ये एक ऐसी कंट्री का ई रेसिडेंसी है जो दुबई को भी टक्कर देता है। तो अगर आप भी दुबई की गर्मी से परेशान हो और आपको लगता है कि दुबई में कंपनी सेटअप करना बहुत ही कॉस्टली है, तो आप इस कंट्री से काफी कम कॉस्ट में अपनी कंपनी सेटअप कर सकते हैं। तो चाहे आपकी इनकम क्रिप्टो ट्रेडिंग से हो या फॉरेक्स ट्रेडिंग से हो, आपकी सारी की सारी इनकम टैक्स फ्री होगी। तो ये कंट्री कौन सी है, चलिए जानते हैं। तो इस कंट्री का नाम है इस्टोनिया और इसको डिजिटल नेशन भी बोला जाता है। तो ये कंट्री यूरोपियन यूनियन के अंदर आती है और ये अपना बॉर्डर शेयर करती है रशिया के साथ और लाटविया के साथ। तो इस्टोनिया की जो कैपिटल है वो है टैलिन, और टैलिन एक बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है और वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट के भी अंदर आता है। एंड टैलिन सिटी वाटर फ्रंट पे है, वहां से बहुत ही अच्छा व्यू आता है क्योंकि उसके सामने गल्फ ऑफ फिनलैंड है और वहां से करीबन 80 किलोमीटर दूर फिनलैंड है और वो क्लियरली टैलिन सिटी से आप देख सकते हैं। इसके अलावा इस्टोनिया को डिजिटल नोमैड पैराडाइज भी माना जाता है क्योंकि ये कंट्री आपको पूरी आजादी देता है ग्लोबल बिजनेस करने के लिए और कोई भी बाउंडेशन नहीं रखता कि आपको इस्टोनिया में रहकर ही बिजनेस करना है। तो आपने बहुत सारी कंपनीज का नाम सुना होगा वो जो फेमस है आईटी से रिलेटेड, बट आपको पता ही नहीं होगा कि वो इस्टोनिया बेस्ड है, जैसे कि हो गया स्काइप, पाइपड्राइव या वाइस। तो ये सारी कंपनीज वर्ल्ड वाइड फेमस है और ये इस्टोनिया बेस्ड है। इसके अलावा इस्टोनिया काफी प्रोएक्टिव है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लेके। यहाँ की गवर्नमेंट सपोर्ट करती है क्रिप्टो को और यहाँ की बैंक्स भी एक्सेप्ट करती है सारे क्रिप्टो ट्रांजैक्शन। तो ये बेस्ट कंट्री है अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हो या फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो। अब जानते हैं यहाँ पे टैक्सेशन क्या है। तो देखो, अगर आप इस्टोनिया में अपनी कंपनी सेटअप करके बिजनेस करना चाहते हो, चाहे वो आईटी से रिलेटेड हो, चाहे क्रिप्टो ट्रेडिंग से रिलेटेड हो या फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड हो, तो आपको वहां का कॉर्पोरेट टैक्स भी पता होना जरूरी है। तो इस्टोनिया के अंदर जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो 0% है, बट वो कंडीशनल है। कंडीशनल कैसे कि अगर आप जो भी इनकम करते हो अपनी इस्टोनिया कंपनी के अंदर और वहां पे रिटेन करते हो तो आपका टैक्स 0 रहेगा, बट आपका जो भी रिटेन अर्निंग है आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो एज अ डिविडेंड शेयर होल्डर के बीच में, तो आपको उस पर 20% तक टैक्स देना पड़ेगा। तो मेरा इसमें रिकमेंडेशन ये रहेगा कि अगर आप इस्टोनिया में कंपनी सेटअप कर रहे हो, वहां पे बिजनेस इनकम कर रहे हो, तो आप उसको एज अ रिटेन अर्निंग ही एक्यूमुलेट करो। एंड अगर आपको पैसा चाहिए तो आप एज अ सैलरी लो। तो जब आप इस्टोनिया कंपनी से सैलरी लोगे तो आपको ये देखना पड़ेगा आप किस कंट्री के रेसिडेंट हो। आप जिस कंट्री के रेसिडेंट हो वहां पे टैक्स लगता है तो उस सैलरी पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिया के रेसिडेंट हो तो आप उस सैलरी को अपनी इंडियन की आईटीआर में डिक्लेयर करोगे और उस पर टैक्स दोगे। आप इंडिया में रेसिडेंस कब कहलाओगे, इस पे मैंने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना रखा है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। मगर आप ऐसी कंट्री के रेसिडेंट बन जाए जहाँ पे पर्सनल इनकम टैक्स है ही नहीं, तो आप जो भी सैलरी विड्रॉ करेंगे इस्टोनिया कंपनी से, तो इस्टोनिया कंपनी में भी टैक्स नहीं लगेगा और उस कंट्री में जहाँ पे टैक्स नहीं है वहां पे पर्सनल इनकम टैक्स भी नहीं लगेगा। तो वो कंट्री कैसी है, जैसे कि हो गया दुबई। तो दुबई में पर्सनल इनकम टैक्स 0 है। तो अगर आप दुबई में 182 डेज से ज्यादा रहते हो तो आप इंडिया की रेसिडेंसी लूज कर दोगे और आप दुबई के रेसिडेंट बन जाओगे। एंड जब आप दुबई के रेसिडेंट बन गए तो जो भी आप इस्टोनियन कंपनी से सैलरी लोगे तो वो टैक्स फ्री हो सकती है। तो अब बात आती है कि इस्टोनिया में कंपनी सेटअप होगी कैसे। तो देखिए, अगर आपको इस्टोनिया में कंपनी सेटअप करनी है तो सबसे पहले आपको इस्टोनिया की ई रेसिडेंसी लेनी पड़ेगी। ई रेसिडेंसी लेने के लिए आपको उनकी गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, आपको पूरा फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। फॉर्म में आपको पूरी अपनी प्रोफाइल सबमिट करनी पड़ेगी, आपको बताना पड़ेगा किस पर्पस के लिए आपको ई रेसिडेंसी चाहिए, आप बिजनेस करना चाहते हैं तो क्या करना चाहते हैं, आपको पूरा डिटेल में अपना एक प्रोफाइल बनाना पड़ेगा। एंड जब आप वो सबमिट कर दोगे उसकी एक फीस होती है, आप गवर्नमेंट फीस पे करोगे। एंड गवर्नमेंट फी पे करने के बाद आपका एक इंटरव्यू शेड्यूल होगा। तो उस वीडियो इंटरव्यू में आपको वही सेम चीजें बतानी पड़ेगी, क्यों आपको ई रेसिडेंसी चाहिए, क्या पर्पस है आपका, ये सारी बातें। तो जैसे ही आपका इंटरव्यू सबमिट होगा तो उसके बाद आपके पास अप्रूवल आ जाएगी ओवर द ईमेल कि आपको ई रेसिडेंसी मिल चुकी है, आपका ई रेसिडेंसी अप्रूव हो गया है। एंड आपको उसी में ही एक अपॉइंटमेंट डेट फिक्स करनी पड़ेगी कि किस डेट में आप अपना ई रेसिडेंसी कलेक्ट करना चाहते हो। तो आप वहां पे कैलेंडर में जाके अपना डेट सेलेक्ट करोगे, टाइम सेलेक्ट करोगे और अपनी एम्बेसी सेलेक्ट करोगे किस एम्बेसी से आपको अपना ई रेसिडेंसी कलेक्ट करना है। तो इस्टोनिया की जो एम्बेसी अवेलेबल है इंडिया के अंदर वो है अपना दिल्ली में, मुंबई में और बेंगलोर में। तो जो भी आपका अपॉइंटेड डेट है, टाइम है, आपको एम्बेसी में पहुंचना पड़ेगा। और आप याद रखें कि अपना ओरिजिनल पासपोर्ट लेके जाना है। आप ओरिजिनल पासपोर्ट लेके जाओगे तो उसके बेसिस पे आपको जो एम्बेसी है वो ई रेसिडेंसी किट देगा और वो ई रेसिडेंसी किट कुछ ऐसी दिखेगी। ई रेसिडेंसी के अंदर एक तो आपको कार्ड मिलेगा, इस कार्ड में आपका नाम लिखा होगा, आपकी एक पर्सनल कोड लिखा होगा और ये भी लिखा होगा कि ये कब तक आपका वैलिड है। तो ये वैलिड करीबन 5 साल के लिए रहता है और इसके साथ एक कार्ड रीडर और आता है इसका,
जो कि एक यूएसबी ड्राइव की तरह लगता है और ये आपका लैपटॉप में भी लग सकता है, कंप्यूटर में भी लग सकता है और इसमें आप अपना कार्ड इंसर्ट करेंगे और उसके बेस पे आपका जो भी फ्यूचर में आप इस्टोनिया में काम करेंगे गवर्नमेंट रिलेटेड, वो आप एज अ डिजिटल सिग्नेचर इसको यूज कर सकते हैं। तो ये जो ई रेसिडेंसी का प्रोसेस है ये करीबन 2 से 3 हफ्ते का है एंड जैसे ही आपकी ई रेसिडेंसी किट आ गई तो आप कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। कंपनी रजिस्ट्रेशन भी ऑनलाइन हो जाती है थ्रू दिस कार्ड एंड आपको जो कंपनी रजिस्ट्रेशन है वो मैक्सिमम 2 से 3 दिन में हो जाएगी और आपका एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ जाएगा एंड जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स आएंगे, चाहे वो COI हो, चाहे मेमोरेंडम हो, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हो, उस बेसिस पे आप अपना बैंक अकाउंट अप्लाई कर सकते हो। काफ़ी बैंक्स हैं इस्टोनिया में जो क्रिप्टो फ्रेंडली हैं, कुछ डिजिटल बैंक्स भी हैं, कुछ ट्रेडिशनल बैंक्स भी हैं, तो आप वो देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि कौन कौन सी बैंक्स अवेलेबल हैं और फेमस है इस्टोनिया के अंदर। तो अगर आपको इस्टोनिया कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए एंड टू एंड सॉल्यूशन चाहिए, ई रेसिडेंसी बनाने में, कंपनी सेटअप करने में, बैंक अकाउंट ओपन करने में और इसके अलावा आपका जो क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है उसको भी ऑनबोर्डिंग करने में, तो हमारी टीम आपको हेल्प कर सकती है। आप हमारी टीम को कनेक्ट कर सकते हो एंड पूरी की पूरी एंड टू एंड सर्विस ले सकते हो। एंड इसके अलावा आपको कोई भी डाउट रह गया हो इस्टोनिया से रिलेटेड या क्रिप्टो ट्रेडिंग से रिलेटेड, तो आप मुझसे लिंक्डइन में कनेक्ट कर सकते हो, मैं आपका जरूर जवाब दूंगा। और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यू मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।